हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 11th केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज़ में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और उनके बारे में पता कैसे लगा। इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। जे थॉमसन ने उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ये सब हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकाला गया। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज समझते हैं हम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। देखिए, पिछले क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि जे थॉमसन ने E/m रेशियो, है ना, E/m रेशियो फाइंड किया था, जो हर एक गैस के लिए और डिफरेंट कैथोड्स के लिए इक्वल आ रहा था। तो ये E/m रेशियो कैसे निकाला गया, इसके बारे में ही इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। कैसे निकाला गया समझते हैं। देखिए, जे थॉमसन ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा सा चेंजेस किया। इन्होंने क्या किया, इस तरीके से देखिए, कैथोड रेज निकल के जा रहा था एनोड की तरफ। एनोड में एक छोटा सा होल है और उससे ये आर पार हो जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, है ना। कुछ डिफ्लेक्शंस हो रहे थे, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अच्छे से एडजस्ट किया गया। एडजस्ट करने के बाद देखिए, कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन बंद हो गया। ये कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में जाने लगा, जैसे कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर में लगाया गया था, है ना। फिर एडजस्ट करते करते कैथोड रेज का पाथ स्ट्रेट हो गया और इस समय में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को नोट किया गया और उसी के हेल्प से कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट्स किया गया, कैलकुलेशंस किया गया, तब जाके E/m रेशियो निकाला गया। ठीक है, एक वास्ट कैलकुलेशन किया गया, उस कैलकुलेशन के हेल्प से E/m रेशियो निकाला गया। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक, इस बात को देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या लिखा गया है जरा समझिएगा। By carrying out accurate measurements on the amount of deflection observed by electrons on the electric field strength or magnetic field strength, है ना, Thomson was able to determine the value of E/m। क्या समझना है आपको, इसका मतलब ये समझना है कि जब इस कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन बंद हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद, है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड्स था, उनके मैग्नीट्यूड के हेल्प से E/m रेशियो निकाला गया। और E/m रेशियो का जो वैल्यू था ना, ये आने लगा 5 × 10⁻⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, देखिए, तो E/m रेशियो तो मिल गया, है ना। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.A. मिलिकन। इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो R.A. मिलिकन ने इस तरह का सेटअप बनाया था जिसमें एक एटमाइज़र लिया गया था। ये एटमाइज़र क्या कर रहा था, ये ऑयल का स्प्रे, है ना, बहुत छोटे छोटे ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स यहाँ से बाहर आते हैं। जब इस एटमाइज़र से ऑयल को स्प्रे किया गया तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस स्लिट से नीचे आने लगे। ठीक है, इसके पाथ में क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट, है ना।
और यहाँ से एक्स रेज भेजा जा रहा है। एक्स रेज क्या कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स को या एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दे रहा है ना। आयोनाइज करने का मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे एयर के पार्टिकल्स से, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे थे वो इन एयर ड्रॉपलेट से, सॉरी ऑयल ड्रॉपलेट से चिपक जा रहे थे, ठीक है। और फिर यहाँ जो टेलीस्कोप लगाया गया है, इस टेलीस्कोप से इस ऑयल के ड्रॉपलेट का वेलोसिटी, है ना, इस ऑयल के ड्रॉपलेट का वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो काम किया गया। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं भेजा गया था उस समय में एयर ड्रॉपलेट का कितना वेलोसिटी था, साथ में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब वेलोसिटी में क्या चेंजेस आया, इन दोनों बात को नोट किया गया, है ना। क्या नोट किया गया, वेलोसिटी ऑफ एयर ड्रॉपलेट्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थे तब, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब, इन दोनों कंडीशंस में एयर ड्रॉपलेट्स के वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया गया, है ना। और उसी से हमको क्या मिला, हमको मिल गया कि इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ पे लिखा गया है, जरा समझते हैं क्या लिखा गया है, जरा समझिए। बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, velocity of oil droplet as it falls freely under influence of gravity, and then in an electric field, मतलब एयर ड्रॉपलेट का जो वेलोसिटी है वो दोनों कंडीशंस में मेजर किया गया। कब, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द चार्ज, it is possible to calculate the charge on the droplet। तो इससे ड्रॉपलेट में कितने चार्ज थे इसका कैलकुलेशन किया जा सका। मिल्टन फाउंड दैट चार्ज ऑन ऑल एयर ड्रॉपलेट could be expressed as whole number multiple of E, है ना, which was considered to be electronic charge, ठीक है। तो मिल्टन ने ये पाया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चिपक रहे थे, है ना, या जितने भी चार्ज चिपक रहे थे, है ना, वो होल नंबर मल्टीपल था ई का। ई कोई कांस्टेंट चार्ज होगा, है ना, उस चार्ज के होल नंबर मल्टीपल में ही ऑयल ड्रॉपलेट में चार्ज प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना। और इसी को लिखा जाता है Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। जो चार्ज डेवलप हो रहा था एयर ड्रॉपलेट में वो होल नंबर मल्टीपल था E का, समझ गए। और ये E का वैल्यूज कितना निकाला गया, है ना, इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से E का वैल्यू निकाला गया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, ठीक है। और इसी चार्ज को कंसीडर किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, समझ गए बात। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आ गया। और क्या निकाला गया था, और निकाला गया था जे थॉमसन के द्वारा E/m रेशियो, जो था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ हमको मिल गए, एक चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना निकाला गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इन दोनों को कंबाइन किया गया, देखिए, अब इन दोनों को कंबाइन किया गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, चार्ज तो हमको पता चल गया और E/m रेशियो पता चल गया। तो जब E और E कैंसिल हो जाएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, है ना। फिर इन दोनों के देखिए वैल्यू को डिवाइड कर दिया गया, कितना आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से निकाला गया था इलेक्ट्रॉन का मास,
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया। जे थॉमसन ने क्या निकाला था, चार्ज बाय मास रेशियो, और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्लियर? तो आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नोट करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस यहाँ पे आप माइनस लगा देना क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना। बट मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैसे निकाला गया। ठीक, तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना।